देखिए ध्यान देते देखिए एस्ट्रोनॉमी में आज पढ़ना क्या है। प्लैनेट पढ़ रहे थे, ग्रह। ग्रह में कहाँ तक पढ़े थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तक हो गया था। कल शनि तक बना था पूरे एकदम, ठीक ना, जो वीडियो बना था। आज आपको पढ़ना क्या है? 2 ग्रह और बचा है। कौन सा पता है? एक अरुण है, दूसरा वरुण है। तो देखिए आज कौन सा ग्रह पहले पढ़ेंगे? अरुण ग्रह, फिर उसके बाद वरुण खत्म। तो बड़ा ग्रह आज आपका कंप्लीट होगा अरुण ग्रह। ध्यान सुनिए, अरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? यूरेनस, नेपच्यून ऐसे ऐसे करके आते हैं ना, ठीक। तो अरुण ग्रह ध्यान सुनिएगा। देखिए तो एक चीज जानते रहिएगा, अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? ध्यान सुनिए, अरुण ग्रह को बच्चों लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह, ध्यान सुनिए। अगर क्वेश्चन दिया जाए लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण ग्रह। किसे? या अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो ध्यान समझिएगा, अभी अक्ष बताएंगे अक्ष क्या होता है, अभी पहले समझ लीजिए। या अपने अक्ष पर बच्चों 80 डिग्री झुका है। कितना झुका है? 80 डिग्री झुका है। जो अरुण ग्रह है अपने एक्सिस पर कितना डिग्री झुका है? 80 डिग्री। क्लियर? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। 23 से 1/2 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना? आप ये बता रहे झुकने का मतलब क्या होता है, ठीक है? पहले समझ लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 देखिए, 23.5 ऐसे निकल जाता है। 23 सही 1/2 है 23 होल 1/2 डिग्री। ये कौन झुका है? पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर झुका है, ठीक। और ये अरुण ग्रह कितने डिग्री झुका हुआ है? 80 डिग्री पे झुका हुआ है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अच्छा, अरुण ग्रह के बारे में कुछ चीजें और भी है। इसे बच्चों बता दें, अरुण ग्रह जैसे अपने पृथ्वी की चारों तरफ क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। वैसे अरुण ग्रह के चारों तरफ मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस? मीथेन गैस। मीथेन गैस। और एक चीज और पाया जाता है, बता दें कि अरुण ग्रह के चारों तरफ छल्लों, जैसे शनि ग्रह में पढ़े थे ना, शनि ग्रह मतलब उसमें पढ़े थे ना छल्ले टाइप का, ठीक। शुक्र शनि में आपने किसी पढ़ा था, छल्ले टाइप का पाया जाता है ना, उसके चारों तरफ 7 छल्ले पाए जाते हैं, ठीक। तो बता दें वैसे अरुण ग्रह में भी, अरुण ग्रह में क्या पाया जाता है? अरुण ग्रह के चारों तरफ 5 गोलाकार, जैसे ये ग्रह, इस ग्रह के ये आपका क्या है? ये अरुण हो गया। इस अरुण ग्रह के चारों तरफ ऐसे 5 जो ऐसे छल्ले टाइप के आपके क्या पाए जाते हैं पता है? ऐसे गोलाकार छल्ले टाइप के क्या पाए जाते हैं पता है? एक परत पाए जाते हैं छल्ले टाइप का। 5 राउंड में से गोलाकार रहते हैं, समझ गए? इसे हम लोग छल्ला या वलय कहते हैं या रिंग कहते हैं, समझ गए? तो इस टाइप से 5 सरफेस में से गोलाकार में छल्ले पाए जाते हैं, समझ गए? तो इस ग्रह पर रिंग या छल्लों की संख्या कितना है? कितने छल्ले पाए जाते हैं? 5, समझ गए? जैसे ये अरुण ग्रह है तो इसके चारों तरफ ऐसे 5 तो ऐसे क्या रहते हैं? गैसेस पूरे ऐसे गोलाकार आकार में छल्ले ऐसे चक्कर लगाए रहते हैं, समझ गए? इससे रहते एक परत बनाया जाता है, इसे कहा गया छल्ला कहा गया, समझ गए? या रिंग कहा गया, ठीक। तो ये आपका अरुण ग्रह है, ठीक। तो उसके साथ साथ अरुण ग्रह का कलर कैसा होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कलर अगर देखें तो बच्चों जो इसका कलर होता है ना, हल्का सा नीला हरा रंग का होता है। तो इसका जो रंग है, इसका कलर कैसा है? हरा नीला रंग का होता है, हरा और नीला रंग का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। तो ये था आपका अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है? अरुण ग्रह, ठीक ना। अरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरुण ग्रह को यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनस, ठीक। इसे यूरेनस के नाम से जानते हैं, यूरेनस। लास्ट वाला ग्रह किसे कहते हैं? नेपच्यून। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न ऐसे से कहते हैं ना। उसके बाद फिर आपका यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक। अरुण और वरुण। तो देखिए अगला ग्रह आप सब क्या देखेंगे? नेक्स्ट वाला वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह, नेपच्यून, ठीक। अब देखिए वरुण ग्रह में क्या है, ध्यान से देखिए। जो वरुण ग्रह है आपका, वरुण ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर, पृथ्वी कह रहे हो, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से
सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। जानते रहिए फिगर में आप हमने बनाया था, देखे थे ना, सबसे कोने में कौन स्थित है? वरुण। तो वरुण ग्रह सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य से दूर स्थित, ठीक, यानी सूर्य से बहुत दूरी पर कौन स्थित है? वरुण ग्रह सबसे लास्ट में स्थित है। समझ गए? उसके बाद बता दें बच्चों, जो वरुण ग्रह है ये सूर्य का चक्कर सबसे देर में लगाता है, सबसे देर में, यानी सबसे देरी में, यानी सबसे लेट सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? वरुण ग्रह। समझ गए? यानी कहने मतलब वरुण ग्रह जो है जो चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर जो लगाता है तो सबसे लेट लगाता है। तो लेट का मतलब जैसे अदर जो प्लैनेट है वो जल्दी चक्कर लगा देते हैं सूर्य का, ठीक, और ये सबसे लेट करता है, सबसे लेट में चक्कर लगाता है। समझ गए? सबसे अधिक समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। क्लियर? उसके बाद क्या है वरुण ग्रह, इसका अगर देखा जाए वरुण ग्रह बच्चों, तो जो वरुण ग्रह है इसमें क्या है कि इसका जो कलर होता है ना, इसका भी कलर नहीं होता है, हल्का सा नीला होता है। इसका जो कलर नीला, इसका जो रंग है इसका भी कैसा होता है? नीला हरा रंग होता है, ठीक है। और आपको देखा जाए तो सभी ग्रहों में सबसे दूर स्थित ग्रह यही है, वरुण ग्रह ही है सबसे दूर स्थित ग्रह, इसे नेपच्यून भी कहते हैं। क्लियर? सब कंप्लीट हो गया? तो बस थोड़ा सा यही देखना था, ठीक। अब हम आपको एक चीज ये बताते हैं, ग्रहों की गति, ग्रह दो प्रकार से गति करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से तरीका है? देखिए, जैसे बच्चों देखिए ग्रहों की गति, देखिए जो ग्रह गति करते हैं बच्चों दो टाइप से करते हैं, गति दो प्रकार से। एक होता है ग्रह मतलब प्लैनेट जो गति करते हैं, ध्यान दो इस तरफ, तो लेटे हो आज इधर ध्यान दो। ग्रहों की जो गति होती है दो प्रकार से होता है, सुनो, दो प्रकार से। कौन कौन सा? एक अक्ष के बेस पे होता है, एक एक्सिस, यानी जो ग्रह है वो अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं। दूसरा ग्रह जो है परिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? अब दोनों का मीनिंग समझा, ध्यान सुनिए। अक्ष को कहते हैं एक्सिस, एक्सिस नहीं, जो अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं इसका मतलब होता है घूर्णन। क्या होता है बच्चों? घूर्णन। इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। परिक्रमण को कहते हैं रिवोल्यूशन। ध्यान सुनिए, समझिए। ग्रहों की गति, ये घूर्णन वाला क्या करते हैं? घूर्णन का मतलब होता है ना, जो ग्रह है जैसे कोई प्लैनेट है, ठीक, जैसे मान लो पंखा है, प्लैनेट छोड़ो पंखा है, ठीक ना। पंखा देखो अपने ही एक एक्सिस पे टका है, एक एक्सिस पे क्या है? टंगा हुआ है, अपने केंद्र पे टंगा है और यहीं से ऐसे चक्कर लगा रहा है। ऐसा नहीं पंखा घूमते घूमते कहीं जा रहा है इधर उधर, ऐसा है नहीं, वो एक ही जगह देखो घूम रहा है ना। तो इसे कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु एक ही जगह टंग करके, एक ही जगह रुक करके, अपने एक ही जगह रुक करके ऐसे चक्कर लगाए, समझ गए? उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे लट्टू लो, रस्सी बांध कर कैसे फेंकी आप, जब फेंकेगी देखो उसका जो यानी कि खीला लगा रहा था वो जहां गड़ गया वहीं लट्टू ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है। देखते हैं कि नहीं? तो क्या है? घूर्णन करता है। क्या करता है? आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं? देखिए, परिक्रमण का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान के चलिए कि कोई एक वस्तु उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, समझ गए? उसे कहते हैं परिक्रमण। समझ गए? जैसे क्लास 12th में, क्लास 11th में जिसको जो जैसे देखते हैं ना, क्लास 11 12th में लड़कों में ये टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिसको पसंद आए उसके चारों तरफ चक्कर लगाने स्टार्ट करते हैं। सुनिए, देखिए, तो बताएं जैसे सूर्य है, सूर्य ना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है कि नहीं? लगाता है ना। तो सूर्य के चारों तरफ देखो चक्कर लगा रहा है। तो किसी एक वस्तु के चारों तरफ जब कोई भी पिंड चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। जैसे देखिए बुध शुक्र जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का लगाते हैं ना। तो जब सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब है कि सभी ग्रह सूर्य का क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? सन है, सन के चारों तरफ ऐसे सभी ग्रह से अपने अक्ष पे अपने कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण करते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है परिक्रमण क्या है? घूर्णन का मतलब एक जगह स्थित होकर के यहीं चक्कर लगाना है, इसे घूर्णन कहते हैं। जैसे पंखा, क्लियर? लट्टू है, समझ के? ये सब
अच्छा, परिक्रमण का मतलब किसी कोई एक वस्तु है उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाना, समझ गए? उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। इंग्लिश में रिवोल्यूशन, हिंदी और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोटेशन। इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ गए? अब देखिए ये समझ गए अब आप, ठीक। उसके साथ साथ देखिए इसका एक बार हम डायग्राम बना देते हैं, जरा ध्यान देखिए। इसका एक बार हम फिगर बना लेते हैं बच्चों, पूरा जितना ग्रह अभी तक आपने पढ़ा, क्योंकि अब जो आपको बताया जाएगा ना, ग्रह खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे पता है? अब आप पढ़ेंगे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं, समझ गए? इसी में बताएंगे कि कैसे किस एस्टेरॉइड्स किस मेटेरॉइड्स के यानी किस उल्का पिंड के या किस क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पे गिरने से ये डायनासोर का अंत हुआ, डायनासोर किससे मरे, क्यों मरे, ये सब ये आपको इसी में बताया जाएगा, ठीक ना? जानते रहे। एक बार देख लीजिए, बना देना सब ग्रह और रेखा, ठीक ना? देखिए ये आपका, देखिए ध्यान देखिए, ये आपका बच्चों, ये आपका सन, ये क्या है? सन, ये सूर्य है आपका, ठीक। अब ध्यान से देखिए, देख रहे हैं? अब ध्यान से, यहाँ पे सबसे आगे कौन है? बुध ना, मरकरी इंग्लिश में कहते हैं, फिर वीनस, फिर पृथ्वी, अर्थ, फिर मंगल, मार्स, फिर उसके बाद बृहस्पति, जुपिटर, फिर शनि, सैटर्न, फिर अरुण, यूरेनस, फिर वरुण, नेपच्यून। क्लियर हो गया कि नहीं? अब ध्यान से देखिए इतने ग्रह, और अच्छा बीच में कौन आते हैं? तो बीच में जो आपके इस टाइप से पाए जाते हैं बच्चों, इसे ये देखने में तुमको डांट लग रहा है, देखने में डांट लग रहा है, ठीक। बहुत बड़े बड़े होते हैं, बता दे इसी एस्टेरॉइड से गिरने से पूरे डायनासोर अर्थ के मर गए। सोच लो, पूरा धरती एकदम आग से एकदम लावा एकदम हो गया, और सब डायनासोर चिल्ला चिल्ला कर मर गए। सोच लो ये हाल एक गिरने से। तो बता दे एक से एक कितने एस्टेरॉइड्स ऐसे ऐसे हैं जो अर्थ मतलब अर्थ की जैसा इतने बड़े नहीं है, लेकिन अर्थ के ही लगभग बड़े, इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हैं। अर्थ के जैसा पूरी तरीके से इतने बड़े नहीं, लेकिन अर्थ के आधे डायमीटर तक के हैं इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड। और पृथ्वी पर गिरेंगे फिर क्या होगा पता है? पूरे एकदम बता दे ऐसे ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो प्रशांत महासागर ऊपर देख रहे हो ना, कैसे बना है पता है? एस्टेरॉइड्स के गिरने से ही बना है। तो जब एस्टेरॉइड गिरा, पृथ्वी पे गिरा, तो जहाँ गिरा गड्ढा हो गया, जहाँ गड्ढा हो, जब बरसात हो तो पानी जम गया। देखिए आप गांव घर में देखिए अपने, जैसे जसीबी जाम खुदा बता दिए गए ना, देखो गड्ढा हो गया, जब बरसात होती है क्या बन जाता है? उसमें पानी जमा होता है ना, तो वही तालाब, नहर, पोखरा बन जाता है कि नहीं? ऐसे ऐसे सब बने हैं, समझ गए कि नहीं? जानते नहीं? तो ये पूरा आपका एस्टेरॉइड से बच्चों, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह है, समझ गए? पूरा एस्टेरॉइड देख रहे हैं? अच्छा, एस्टेरॉइड से ही क्या बनते हैं पता है? मेटेरॉइड्स, जिसे उल्का पिंड कहते हैं, समझ गए? तो आपने ये पूरा ग्रह देखा, आपने देखे सबसे पहले क्या पढ़े तुम लोग? पहले सूर्य भगवान को पढ़े, ये सूर्य, पहले सभी लोगों ने क्या पढ़ा? सूर्य पढ़ा, फिर बुध पढ़े, सारे ग्रह आपने देखा, ठीक। अब बचा क्या? अब आपका बचा ये एस्टेरॉइड से बचा इंग्लिश में एस्टेरॉइड से कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक। उसके बाद फिर उल्का पिंड बचा है। अब ये आपका टॉपिक एस्टेरॉइड्स वाला, मेटेरॉइड्स वाला कल चलेगा, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे वीडियो आपको नेक्स्ट